नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन। उन टाइप ऑफ रिलेशन में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अब इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को क्या करना है? प्रूफ करना है या शो करना है, जो भी दिया रहेगा इसके अकॉर्डिंग, और इक्विवेलेंस रिलेशन बताना। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या शो करना है। दिए हुए हैं फर्स्ट कुछ पार्ट दिए, 5 पार्ट दिए, मैंने 4 लिखे हैं, एक तुम खुद ट्राई करिएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों बताना है। और यदि तुमको ये नहीं आता तो इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें समझिए पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, उसके बाद इस वीडियो को देख के कैसे सोल्व करना है। पॉज करके ट्राई करना, पहले खुद सोल्व करें, उसके बाद चेक करना है कि क्या तुमने सही करा है, कुछ मिस्टेक हो रही तो क्या हो रही है, किस टाइप से सोल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमको क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया है। सेट क्या है हमारा? ए सेट है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे कहां तक के नंबर दिए हुए हैं? 14 तक के नंबर दिए। फिर हमको रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है? x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। इसको हम लिख लेते हैं 3x इक्वल टू माइनस का वाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू कितना हुआ है? y हुआ है। तो यहां से हम रिलेशन बनाते हैं। तो मतलब जो y की वैल्यू होगी कितने टाइम होगी? x की वैल्यू कितने टाइम होगी? मान लो x कितना है हमारा? 1 है। x कितना हुआ? 1। तो y कितना हो जाएगा? 3। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। यदि x इक्वल टू कितना होता है? 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 6। x इक्वल टू कितना होगा? यदि 3 तो 3 3 कितना हुआ? 9। x इक्वल टू 4 हुआ, 3 4 जा 12। x इक्वल टू कितना हुआ? 5, तो 3 5 जा 15। तो देखो ये नंबर सिर्फ कहां तक है? 14 तक। इसमें क्या आ गया? 15। तो हमारा सिर्फ रिलेशन कितना बन रहा है? 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ये रिलेशन बन गए। अब हमको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें। रिफ्लेक्सिव क्या था हमारा? a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a। मैं जितनी भी वैल्यू है वो बिलोंग टू मैं सेट कर रहे हैं, मैं जितनी भी वैल्यू सभी की सभी इसमें आना चाहिए, सभी आना चाहिए। दूसरा किसके लिए था? सिमेट्रिक के लिए। यदि a, b बिलोंग कर रहा है किससे? R से, तो b, a भी किससे बिलोंग करना चाहिए? R से करना चाहिए। या फिर ऐसे देखें a है बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका अपोजिट भी a ही होगा। तो यदि a b दो अलग अलग वैल्यू है तो उसका अपोजिट होना जरूरी, दोनों सेम है तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा था हमारा ट्रांजिटिव। a b बिलोंग कर रहा है किससे? R से। बी सी भी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। तो ए सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए? हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। एक कंडीशन ये, इन केस यदि उसमें सी है ही नहीं, सिर्फ क्या है? ए बी है, बिलोंग कर रहा आर से, तो सी है ही नहीं, तो हमें इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि दोनों वैल्यू सेम है तो भी वो क्या होगा? तो मतलब ट्रांजिटिव में या तो ये वाली कंडीशन देखेंगे या फिर ये वाली, फिर या फिर ये। उसके बाद एक और तरीका, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? ऑल, मतलब रिफ्लेक्सिव है तो सभी चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ते हैं? सभी चेक करना पड़ता है। क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक भी छूट रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए यदि है तो सभी के पेयर सर्च करना पड़ेंगे, ऑल पेयर देखना पड़ेंगे हमको। यदि सिमेट्रिक नहीं है तो सिर्फ कितना पेयर देखेंगे? हम एक ही पेयर देखेंगे। यदि हमें एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है जिसका अपोजिट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए यदि है तो सभी चेक करना है, नहीं है तो एक पेयर भी ऐसा मिल जाता है, एक पेयर भी हमको ऐसा मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए भी सभी पेयर होना चाहिए, नहीं है तो यदि उसको नोट करना है तो हमको एक पेयर भी, जितने एलिमेंट, मतलब 4 एलिमेंट है तो चारों के क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी फॉर एवरी ए बोल रहे हैं, सभी वैल्यू के लिए बोल रहे हैं। तो क्या देखें इसमें 1 3 है,
सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, तुम क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। किसके लिए देख रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव। तो सिंपल क्या देख सकते हैं हमको, 1,1 वही नहीं मिला, नोट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया। इसका किसके लिए देख रहे हैं हम, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है हमको, 1,3। तो 1,3 का अपोजिट क्या होता है, 1,3 का अपोजिट कितना होगा, 3,1। 1,3 है तो उसका अपोजिट कितना होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए। है क्या वो, नहीं है। तो 1,3 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, पर 3,1 क्या है इसमें, नहीं है, नोट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट कौन सा, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या, 1,3 है, क्या है, 1,3 है, फिर क्या है, 3,9 है। 1,3 है, 1,3 है, 3,9 है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, 1,9 होना चाहिए। एक बार फिर से देखो, यहां से 1,3 दिया था, बिलोंग कर रहा था आर से, इधर ही लिख लेते हैं हम। 1,3 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, फिर 3,9 किससे कर रहा है, आर से, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। एक बार फिर से, हमें फर्स्ट रिलेशन दिया था किस सेट के ऊपर, एक सेट ए के ऊपर हमको दिया हुआ है फर्स्ट रिलेशन, सेट में 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू है, ये रिलेशन दिया है। तो पहले हम उससे क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में पहले उसका रिलेशन बनाएंगे। पहले उसका हमने क्या करा, रिलेशन बनाया, ये रफ वर्क है। 1 का 3 टाइम करना है, 3 1 जा 3, 3 - 3 कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही 3 2 या 6, 3 2 कितना हुआ, 6, 6 - 6 कितना हुआ, 0, 3 3 या 9, 9 - 9 कितना हुआ, 0, 3 4 जा 12, 12 - 12 कितना हुआ है, 0। ये हमारे कितने हुए, 4 पेयर बने, 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 नहीं है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 3 है पर 3 1 नहीं है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, 1 3 है 3 9 है पर 1 9 नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है समझ में। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड वाला, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं सेकंड। इसको नोट कर लेना, इसको लिखा रहने देते हैं हम। अब नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रिलेशन, क्या दिया, सेट ऑफ एन, मत सभी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है ना। हमारे सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है हमको, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं उसे। अब रिलेशन क्या हमारा, x, y इक्वल टू x + 5 एंड x की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन क्या आएगी, 4। मतलब हमारा x क्या हो सकता है, सिर्फ x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्या 4 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेस देन क्या बोला उन्होंने, 4। अब 1 + 5 कितना हुआ, 6, उसके बाद 2 + 5 7, 3 + 5 8 हमारा। तो आप लोग देख के देखो, क्या 1 1 है इसमें, 1 1 दोनों वैल्यू सेम है क्या, एक का भी नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव a, क्या लिख लेते हैं, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अगला, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या थी हमारी कंडीशन, ए बी है तो बी ए होना कंपलसरी है, 1 6 है तो क्या होना चाहिए, 6 1 है क्या, 6 1 नहीं है ना। तो 1 6 तो है किसमें, बिलोंग कर रहा है, पर 6 1
बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। नेक्स्ट इसके लिए देख रहे हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो तुम लोग, क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है? एक बात ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख दी मैंने, सिर्फ एक ये थी, इस टाइप की 3 कंडीशन होती है, यदि इनमें से आ रहा है तो ट्रांजिटिव होते। एक बार ध्यान से चेक करो कि ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। अपना आंसर नोट करना, फिर चेक करना। अब हमारा क्या रिलेशन था? 1-6 था। क्या था? 1-6। तो क्या 6 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई सा ऑर्डर पेयर है क्या इसमें? नहीं है, मतलब इस कंडीशन को हमको चेक ही नहीं करना है। तो 1-6 से वो बिलोंग कर रहा है, 1-6 कर रहा है। 2-7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला है क्या? नहीं है। 3-8 है क्या उसमें? 3-8 है क्या? वो भी यही कंडीशन आ रही है। तो जो ये पेयर बन रहे हैं वो सभी किस टाइप के? इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये क्या ट्रांजिटिव है। क्या है इसमें? ए बी बिलोंग किससे कर रहा है? आर से बिलोंग कर रहा है। ए बी क्या कर रहा है हमारा? बिलोंग किससे कर रहा है? आर से। ए क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इसको एक बार चेक करते हैं। कर लिए वाला, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था? ए बी ए, बी सी ए पर ए सी बी, तो फिर ए सी बी होना चाहिए, पर इसमें बी सी का पेयर है ही नहीं। बी सी क्या है? नॉट बिलोंग्स टू आर। बी सी क्या है? बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? आर से। सिर्फ ए बी वाली वैल्यू है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। कुछ बुक में ये ट्रांजिटिव दिया है, कुछ बुक में ट्रांजिटिव नहीं दिया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए बी है तो बी सी वाली कंडीशन होना कंपलसरी है, तो ही हम ये चेक करेंगे। वरना ए बी और ए यदि है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में है एक ए सेट दिया हुआ हमें 1 2 कहां तक? 6 तक। फिर रिलेशन क्या दिया हुआ है? x, y इज डिविजिबल बाय x। जो y है वो किससे डिवाइड हो रहा है? x से। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? y जो है वो किससे डिविजिबल बाय x से है, मतलब y की वैल्यू x से डिवाइड है। तो 1 से हम सभी नंबर डिवाइड हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आया। फिर 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 से 4 को कर सकते हैं, 2 से 6 को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 3 से क्या आएगा? 3 से क्या होगा? 6। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 से क्या होगा? सिर्फ 4। 5 से 5 और 6 से 6। तो पहले आप लोग इसे चेक करो, सोल्व करें, फिर चेक करना है कि सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो हम किसके लिए चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हमने क्या पढ़ा था? a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यू, मतलब सभी के लिए, मतलब 1 से लेकर 6 तक 6 पेयर बनना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है, सभी बिलोंग कर रहे हैं। तो a, बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू, हमारा जो सेट दिया था उससे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या होगा? हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट देखें हम कौन सा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमको एक भी हम ऐसा पेयर ढूंढ लें जिसका अपोजिट ना हो, तो वो क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 1 2 है, तो क्या 2 1 है क्या हमारे पास? 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे? हमारे रिलेशन से। तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है क्या? तो नहीं हो रहा ना। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है किससे? हमारे रिलेशन से, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट देख किसका देखें? ट्रांजिटिव का। नेक्स्ट किसका देखेंगे हम? ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ता है हमको, ए बी है, तो जो ये 1 1 वाले पेयर है इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांजिटिव कौन कौन से थे हमारे, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो ए सी भी होना कंपलसरी है, सिर्फ ए बी अकेले ही है या ए है, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर तो ये हो गए। अब 2 1 है, 2 1 है, फिर 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, 2 4, तो क्या 1 4 है, हाँ है। 1 3 है, 3 से हो रहा, तो 3 के बाद क्या आ रहा है हमारा, 1 2 है, तो 2 से 2 4 भी आ रहा था, 2 6 भी आ रहा था, तो 2 4 1 4 भी आ रहा, 1 6 भी आ रहा है। 1 3 है, 1 3 है, उसके बाद क्या आएगा, 3 6, तो 1 6 है हमारे पास। 1 4 है, तो 4 4 है, तो 4 4 भी है ना आ रहा है। 1 5 है, तो 5 5 है, तो 1 5 भी है हमारे पास, मतलब इसका सभी का पेयर बन रहा है हमारे पास। तो जो हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू कर रहा है आर, और ए सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा, डी वाला। डी में रिलेशन क्या दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, किसके ऊपर दिया हमको, सभी इंटीजर्स के ऊपर एक सेट दिया हुआ। रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं सभी इंटीजर के ऊपर दिया हमको रिलेशन। तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो हम इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर ही आता है। इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर। रिलेशन क्या दिया हमको, x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब इसको हमको थ्योरी फॉर्म में करना पड़ेगा, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले हम किसके लिए करें, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब हमारा ए कॉमा ए बिलोंग किससे करना चाहिए, आर से करना चाहिए। तो ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, जीरो क्या होता है, एक इंटीजर होता है, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए। कोई सा भी इंटीजर लेंगे हम, दोनों को सेपरेट करेंगे, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या हुआ, सभी क्या कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या हुआ है, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक ले देखें हम, सिमेट्रिकली देखें, एक a माइनस बी करा हमने क्या करा, a माइनस बी करा, तो जो आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। एग्जांपल ले लें हम, 1 माइनस 3 करा हमने, क्या आया, माइनस का 2। फिर 3 माइनस 1 करा हमने, वो क्या आया, 2। ये भी क्या है, इंटीजर है, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। दोनों इंटीजर आना चाहिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, रिलेशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं, सभी इंटीजर्स के लिए बात कर रहे हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स किससे कर रहा है, रिलेशन से, और बी कॉमा ए भी किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे जो रिलेशन है उससे कर रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखें हम ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ट्रांजिटिव के लिए अब क्या हो रहा है, ए माइनस बी करते हैं, या फिर कोई से नंबर ले लेते हैं। 1 माइनस हमने क्या करा था, 2, 1 माइनस 2 करा कितना है, माइनस का 1 आ गया। फिर 2 माइनस 3 करा हमने, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। हमें जो ये वैल्यू आ रही है, ये क्या आना चाहिए, इंटीजर है, जरूरी नहीं सेम वैल्यू है। 1 माइनस 3 करते हैं हम, क्योंकि ये किसका होगा, 1 2 हुआ, 2 3 हुआ, ये क्या हुआ 1 3, तो ये कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 भी क्या है, इंटीजर है। मतलब ए भी बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, रिलेशन में से। ये रिलेशन में जो वैल्यू आएगी सभी इंटीजर के लिए आएगी, ये सभी क्या होना चाहिए, इंटीजर। इनसे कोई मतलब नहीं है क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास आना क्या चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो ए भी बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, बी सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, तो और हमारा ए सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। है समझे।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमको, एक क्या है, सेट है, किसका, रियल नंबर का सेट है। उसमें रिलेशन दिया हुआ है ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहले वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिएगा, क्या आ रहा है उसका चेक करना सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल आर लिखा रहेगा, सेट ऑन रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी, ए इज मोर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो तुम लोग बोलोगे ये वैल्यू सभी क्या रहेगी, स्क्वायर छोटी रहेगी, तो देखते हैं क्या होगा हमारा। अब किसके लिए बोल रहे हैं, रियल नंबर के लिए। तो सभी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर के बराबर है ना, उससे स्मॉलर देन और इक्वल टू है ना, सभी नंबर के लिए बात करें अपन तो। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रियल नंबर। रियल नंबर में डेसिमल वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं, तो इस कारण ये इसे हम ले लेते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव। लेट के ले लिया, एक 1/2 ले लिया अपन ने, एक क्या ले लिया 1/2, जो बिलोंग किससे कर रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है, रिलेशन वाला नहीं है, रियल नंबर के लिए बात कर रहा है। तो क्या दिया उन्होंने, रिलेशन ए स्मॉलर देन बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो 1/2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 कितना होगा 1/4। तो क्या 1/4 ग्रेटर होता है 1/2 से, नहीं होता ना। देयरफॉर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब भी रियल नंबर देंगे तो हमको चेक करना है कि उसके फ्रैक्शन फॉर्म में देखना है, क्योंकि इंटीजर हमको देते नेचुरल नंबर तो उससे हो जाता है, पर किसमें, रियल नंबर में नहीं हो रहा। फिर किसके लिए देखेंगे हम, अगला सिमेट्रिक। अगला हम किसके लिए देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए कौन से 2 नंबर ले लो, चलो हमने 1 ले लिया और क्या ले लिया 1 और 2 और 3 ले लो, कोई से नंबर ले सकते हैं 2। तो 1 स्मॉलर देन 2 के स्क्वायर से 1 स्मॉलर देन इक्वल टू क्या आएगा 4 हो जाएगा। तो 1 2 बिलोंग किससे कर रहा है हमारे, रिलेशन से, तो 2 1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से करना चाहिए। तो हम चेक करें 2, तो 2 तो क्या होता है, 2 क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गई, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसका कारण सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, तीन नंबर चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ए बी सी और 3 वैल्यू चाहिए रहती है। तो 3 वैल्यू हम कैसे लेंगे, एक क्या ले लिया हमने, लेट 3 2 और 1.5 बिलोंग्स टू, ये सभी नंबर क्या ले रहे हैं, हम एक रियल नंबर से बिलोंग करने वाले 3 नंबर ले रहे हैं। अब ये केस पैटर्न लेना है, पहले वाले दूसरा नंबर क्या लेना छोटा, क्योंकि स्क्वायर आना चाहिए। क्या दिया, रिलेशन ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 हो रहा। तो 3, 2 बिलोंग किससे कर रहा है, रिलेशन से कर रहा है। फिर इसको डार्क कर लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि इससे पता चला कि हाँ ये रिलेशन वाला आर नहीं है, ये कौन सा आ रहेगा हमारा, रियल नंबर वाला आर। फिर 3 हो गया, अब 2 5.5 2 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, तो ये कंडीशन भी सही है। अब अगला 3 और 1.5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2.25, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। 3 1.5 नॉट बिलोंग्स टू
रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो एक ऐसा करना, एक ये वाली कंडीशन आएगी और एक आगे एक ट्यूब वाली आएगी, उसमें ट्रिपलेट्स याद रख लेना, उससे इजी रहेगा। से इसके लिए क्या हो गया 3, 2 और 4 1.5। कैसा लेना है हमको नंबर हर बार कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, सेकंड और थर्ड में कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू, और फर्स्ट और थर्ड में क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसको लिख ले तो क्या है 3, 2 और 1.5, इसे नोट करिए। अब इसका थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है हमको, एक क्या है, एक सेट है ए 1 से लेके 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1 रिलेशन दिया है। तो ये तो इजी आप सब लोग कर सकते हो, चेक करो, शॉर्ट में करते हैं हम इसे। रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा, 1 है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि 6 तक ही तो नंबर है हमारे पास। तो ये हो गई सारी रिलेशन हो गए हमारे। अब क्या 1 1 है, इसमें 1 1 नहीं कर रहा है बिलोंग, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसे देख लो 1 2 है तो क्या 1 2 है, 2 1 है क्या इसमें, 1 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे ही 1 2 है, 2 3 है तो क्या 1 3 है क्या इसमें, 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, 2 3 भी कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, तो 1 3 नहीं कर रहा ना इसमें, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आ गया समझ में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमको किसके ऊपर दिया हुआ है, रियल नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। तो क्या ये रिलेशन है हमारा ए कॉमा बी, ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी फॉर सेट है ना, रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए बात करी उन्होंने। अब इसमें स्क्वायर नहीं है तो ए के बराबर होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना हमारा, तो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। सभी वैल्यू है ना, सभी वैल्यू अपने आपको क्या होती है, बराबर होती है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसलिए। फिर अपन ले लेते हैं किसके लिए, कोई सिर्फ 2 नंबर ले लो, डेसिमल में ले कैसे भी ले, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो 1 2 है हमारे पास। 1 2 हमने क्या ले लिया, बिलोंग्स टू कर रहा है आर, तो 1 क्या होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है 2 है, क्या 2 1 होगा क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर है ना, 2 1 क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 जो होता है 1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता ना, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर, 2 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर, तो 1 3 भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव है। 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, हमें क्या करना है, चेक करना है वेदर द रिलेशन आर, रिलेशन क्या है आर इन कैपिटल आर दिया है, मतलब ये क्या है हमारा एक रियल नंबर का सेट है। किसके ऊपर चेक करना हमको, सभी रियल नंबर के ऊपर चेक करना है। इस क्या है बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इससे पहले अभी करा था ना क्वेश्चन, ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला, ये बी क्या है, क्यूब है, बी क्या है, क्यूब है।
तो अभी मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव तो कैसे नहीं हो, कोई से भी फ्रैक्शन फॉर्म में ले सकते हैं नंबर के ले लिए अपन ने। लेट एक 1/2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है सभी, तो 1/2 इज मोर देन इक्वल टू क्या 1/2 के क्यूब से होगा क्या, कितना आ गया 1/2 1/8 आ गया। ये तो कंडीशन गलत हो रही है, तो 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आया? अब किसके लिए चेक करें हम, सिमेट्रिक के लिए। तो 1 2 लिया था हमने, यहाँ पे वही नंबर ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग्स किससे कर रहा है अपना, ये रियल नंबर वाला आ रहा है, ये क्या है रियल नंबर वाला आ रहा है हमारा। तो 1 2 1 की वैल्यू 2 के क्यूब से क्या होती है, 1 की वैल्यू जो होती है 2 के क्यूब से छोटी होती है। 1 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। तो क्या हो रहा है 1 2 बिलोंग्स किससे कर रहा है, हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका अपोजिट ये तो नहीं होता ना, 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो 2 क्या होता है ग्रेटर देन, तो मतलब नहीं हो रहा। तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू हमारा रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, इसका सिमेट्रिक नहीं। अब बारी आई ट्रांजिटिव की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है ट्रांजिटिव में। तो मैंने बताया था पेयर ले लें अपन, उसमें क्या लिया था हमने 3 2 और 1.5 लिया था। तो इसमें क्या लें हम नंबर, पहला वाला नंबर दूसरा वाले नंबर से क्या होना चाहिए, कंडीशन को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच में कंडीशन ट्रू होना चाहिए, पर फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए नंबर लिख लेते हैं 3/2 और 6/5। ऐसा नंबर लेना है 3 1.5 और 3 1.5 और ये कितना आएगा 1.2 आएगा। हम चेक करें किसमें, इन दोनों के बीच में 3 इज मोर देन 3/2 का क्या होता है क्यूब दिया है, 3 का क्यूब कितना हुआ 9 3 27 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो डिवाइड करेंगे फिर 3 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, 3 से क्या आएगा ग्रेटर आएगा ना, 8 3 24 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही, मतलब ये क्या है 3 3/2 बिलोंग किससे कर रहा है रिलेशन से। ऐसे ही हम इसको चेक करें 3/2 और 6/5 को चेक करें, तो ये कंडीशन क्या आएगी 3 6/5 भी क्या होगा बिलोंग किससे करेगा हमारे रिलेशन से, पर बट 3 6/5, तो जो 6/5 का क्यूब आएगा वो क्या रहेगा छोटा रहेगा, किससे 3 से छोटा रहेगा। तो हमारी जो कंडीशन आएगी वो नहीं करेगी रिलेशन से बिलोंग, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो क्यूब के लिए ऐसा कोई सा पेयर रख लेना तो ये इजी रहता, 3 का हाफ कर दिया और 6/2 कर दिया अपन ने, और स्क्वायर एरिया करेंगे 3 2 और 1.5। इसे नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है, एक सेट है, इसमें 3 वैल्यू है 1 2 और 3, और रिलेशन भी उन्होंने खुद ने बनाकर दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, सेट है हमारा 1 2 और 3, रिलेशन क्या दिया हुआ उन्होंने 1 2 2 1। तो हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, पर सिमेट्रिक है। तो कैसे, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है इससे, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, और 2 1 भी क्या कर रहा है आर से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये ध्यान दो, जब सिमेट्रिक के लिए सभी वैल्यू के लिए नहीं बोला था हमने क्या बोला, जो हमारे सेट में उसके अपोजिट आना चाहिए। तो 1/2 का अपोजिट क्या हो रहा है 2 1 1 और 2 का अपोजिट क्या हो रहा है 2 1 हो रहा है। तो रिलेशन में आ रही है वैल्यू दोनों, तो क्या है हर एक का अपोजिट आना जरूरी है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, हर एक वैल्यू का अपोजिट आना चाहिए, हमारे रिलेशन में आ रहा है, तो इसलिए क्या है सिमेट्रिक। अब 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। अगली वैल्यू कहां से स्टार्ट होने वाली होनी चाहिए 2 से, तो 2 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू हाँ है 2 1 बिलोंग कर रहा है किससे आर से। बट
फिर ए सी, ए बी बी सी, तो ए सी कितना हो गया 1 1, बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट है सभी बुक का, जितनी भी बुक है कॉलेज की लाइब्रेरी उन सभी बुकों का सेट है, तो वो बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, करो सोचो थोड़ा, पहले ही पढ़ा था ना हमने से पहले, जो भी रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उनको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या है, एक सेट है, एक क्या है, सेट है ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। क्या है, एक सेट है, अपनी लाइब्रेरी है, उसमें क्या है, जितनी भी बुक है उन सबका सेट की बात कर रहे हैं। तो उस सेट को हमको क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने दो अपनी मैथ्स की बुक ले ली। तो रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, सेम नंबर ऑफ पेज। एक्स और वाई में क्या हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो हमने दो बुक ले ली, दोनों मैथ्स की बुक ले ली अपनी 12th क्लास की। तो उस दोनों का क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यही दोनों बुक क्या है, सेम है, तो उन दोनों के नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, इक्वल। जरूरी है बस हमने सेम क्लास की बुक ले, अलग अलग क्लास की बुक ले जाए, बोला सर आपने तो वो तो बराबर होते हैं, कहाँ होंगे बराबर, फिर सेम क्लास की सेम बुक की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए क्या है, बिलोंग कर रही है अपने सेट से ना, सॉल्व कर रहे हैं अपन, प्रूफ कर रहे हैं क्या, ए बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बिलोंग्स टू, तो ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बुक पेजेस क्या होंगे, दोनों उसमें दोनों बुक सेम ही है ना। क्या लिख सकते हैं हम, टू सेम बुक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। बस जरूरी क्या, किसी बच्चे ने फाड़े ना हो। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट क्या है अपना, सिमेट्रिक। दो बुक ले ली, दो अलग अलग बुक ली हमने, और दोनों बुक के क्या है, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, बराबर है। एक सेट है ए और बी, दो बुक थे, दोनों में 150 पेज थे। तो दोनों को यदि पेजेस के नंबर में देखें दोनों सेम ही है, तो ना क्या लिखेंगे, इफ टू बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दो बुक ले ली अपने सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब तीन बुक ले लेते हैं हम, ए बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। हमने तीन बुक ले ली, तीनों बुक के क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो इसके भी क्या आएंगे, पहली और दूसरी के बराबर, दूसरी और तीसरी बुक के बराबर है, तो पहली और तीसरी के भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो वो रिलेशन क्या आएगा, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर हम, ये कौन सा था हमारा, 7th। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सेट दिए हैं, एक सेट में वैल्यू है, एक सेट दिया है ए सेट में क्या है, 1 से लेकर 5 तक के नंबर, तो उसको हमको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि रिलेशन हैगा ए माइनस बी इज इवन नंबर, दोनों क्या आ रहे हैं, ए माइनस बी इवन है, उसके बाद क्या बताना है, उसके दो पार्ट कर दिए उन्होंने, इवन और ओड के, तो वो दोनों आपस में, उन सभी के एलिमेंट आपस में कैसे रिलेट हैं, और दोनों जो सेट हैं वो आपस में किस टाइप से रिलेट नहीं है। तो सेट के ले लिया 1 2 3 4 5 तक के नंबर लिए।
रिलेशन क्या ले लिया हमने, ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है। तो ए माइनस बी क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो किसी नंबर को हम उसी में से माइनस करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। ए माइनस से क्या आएगा, जीरो। जीरो क्या है, इवन नंबर है। मतलब 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 सभी आ रहे हैं। तो सभी वैल्यू के लिए रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सभी वैल्यू के हो। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर रिफ्लेक्सिव, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए। ए माइनस ए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये क्या है, इट इज इवन नंबर। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है हमारा। देयरफॉर ए कॉमा ए किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इट इज रिफ्लेक्सिव। कौन सा हुआ है ये, रिफ्लेक्सिव हो गया ना। अब अगला क्या, फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए चेक करेंगे हम, सिमेट्रिक के लिए। तो दो लिए, ए माइनस बी क्या आ रहा है, इवन नंबर। ए माइनस बी क्या आ रहा है, इवन आ रहा। 1 माइनस 3 क्या करा, तो आ रहा है माइनस का 2, मॉडुलस के अंदर है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी, इवन नंबर। और यदि अपन इसको चेंज कर दें, बी माइनस ए, तो वो भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा ना। देयरफॉर ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, यदि आर से बिलोंग करेगा, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या आया, सिमेट्रिक आ गया। अब अगली वैल्यू है ट्रांजिटिव के लिए। तो ए माइनस बी अपन करते हैं, किस लिए चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव के लिए। ए माइनस बी कर रहे हैं, कोई सा 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है, इवन नंबर। बी माइनस सी करते हैं, वो भी 2 का मल्टीपल आ रहा है। इसको एम किया अपन, एक क्या लिखें, एम और ए लिख लें, है ना। तो ए माइनस बी में से फिर माइनस करते हैं अपन बी माइनस सी, ये मॉडुलस के अंदर थे, तो क्या हो गया 2m माइनस 2n। तो क्या आएगा, a माइनस बी, मॉडुलस हटेगा, प्लस b माइनस सी, तो कितना आ गया m माइनस n। a माइनस n हो गया यहाँ पे। तो ये भी क्या आ रहा है अपना, a माइनस सी भी क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। a माइनस सी भी क्या है, एक इवन नंबर आया। तो देयरफॉर a b बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से, देन ए सी भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो इट इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब दूसरी चीज जो आती, क्वेश्चन पूछी थी कि जो वैल्यू है 1, 3 और 5 रिलेट टू ईच अदर, आपस में कैसे रिलेट करती है, और 2, 4, तो इनके जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, 1 माइनस 3 करें इवन नंबर, 3 माइनस 5 करें इवन नंबर, 1 माइनस 5 करें इवन नंबर, 5 माइनस 1 करें इवन नंबर, तो इस टाइप से आपस में रिलेट करेगी। 2 माइनस 4 करें, 4 माइनस 2 करें, ये क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो ये आपस में कैसे रिलेट कर रही है, आपस में कैसे रिलेट कर रही है, दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस हमेशा इवन नंबर आ रहा है। उसके बाद एक दूसरे से क्या है, किससे डिफरेंस है, ये सभी ऑड नंबर और ये सभी क्या है, इवन नंबर। आया समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ हमको, एक सेट हैगा ए, एक से एक्स की वैल्यू कहां से, जेड से आ रही है। मतलब जो एक्स हैगा वो 0 से लेकर 12 के बीच में कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, जेड हमारा पॉजिटिव इंटीजर। रिलेशन दो दिए हैं अलग अलग। फर्स्ट वाला क्या है, हम फर्स्ट वाला करें। फर्स्ट वाले में रिलेशन क्या दिया है, a कॉमा बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे पहले हमने करा था इवन नंबर वाला, सेम वही हैगा। 0 क्या होता है, सभी नंबरों का मल्टीपल होता है। तो a माइनस ए इक्वल टू कितना आएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। देयरफॉर
ए कॉमा ए बिलोंग किससे कर रहा है, आर हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हुआ, इट इज रिफ्लेक्सिव। कौन सा होगा ये, रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यदि a माइनस बी बिलोंग्स क्या कर रहा है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन तो क्या होगा, यदि अपन इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस का b a तो इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ a माइनस बी। यदि मल्टीपल आ रहा है 4 का तो b माइनस ए भी क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। जैसे 5 माइनस 1 कितना आ रहा है, 4 का मल्टीपल, तो 1 माइनस 5 पे क्या आएगा, माइनस का 4, पर मॉडुलस के अंदर है दोनों पूरा, तो ये भी क्या आएगा, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, दोनों सेम आ रही है वैल्यू, तो ये क्या है, दोनों मल्टीपल है। देयरफॉर a माइनस बी नहीं, a कॉमा बी बिलोंग्स क्या कर रहा है, r से, तो b माइनस ए भी किससे बिलोंग कर रहा है, r से। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या आया, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या, 3 वैल्यू होना चाहिए हमारे पास, तो एक के लिए a b और c। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, किसका मल्टीपल आया, 4 का। b माइनस सी भी क्या आ रहा है, इज मल्टीपल ऑफ 4, तो a माइनस बी माइनस सी करें अपन यदि, तो यहां से क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये दोनों कैंसिल होगा, a माइनस सी भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4, क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा वो भी। देयरफॉर a माइनस बी ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी भी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है r से, तो ए सी भी क्या करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो इट इज क्या है, ट्रांजिटिव। हमको करना क्या था, ट्रांजिटिव करना था, इक्विवेलेंस करना था, हमें कौन सा करना था, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, क्या है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका देखो एक लाइन और लिखी हुई नीचे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट का सेट करना जो रिलेट किससे कर रहा है, 1 से कर रहा है, दोनों केस में। तो 1 से रिलेट कर रहा है, मतलब 1 के साथ किसका डिफरेंस, 4 का मल्टीपल आ रहा है वो बताना है। तो 1 माइनस 1 क्या हो रहा है, 0। 1 तो एलिमेंट्स रिलेट टू 1 से रिलेट करें अपन, सेट ऑफ एलिमेंट ना, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेट टू 1, कौन कौन सा, 1 माइनस 1 कितना आता है, 0 हो गया। 1 माइनस 5 कितना आएगा, 1 माइनस 5 कितना आ रहा है, 4। 1 माइनस 5 कितना आ रहा है, 4, किसका मल्टीपल आ रहा है, 4। 1 माइनस 5 1 माइनस 5 का 1 माइनस 6 कितना आ रहा है, यहाँ रख के लिख के देख लो, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 1 माइनस 5 कितना हुआ, 4 चाहिए हमको, तो 5 हो गया। 1 माइनस 6 5 आ रहा नहीं होगा, 1 माइनस 7 6 नहीं होगा, 1 माइनस 8 7, 1 माइनस 9 8, मल्टीपल है 4 का, मल्टीपल ऑफ 4। 1 माइनस 9 का 10 नहीं होगा, 1 माइनस 11 नहीं होगा, 1 माइनस 12 11 वो भी नहीं होगा, 7 9 आया, ये 10 आया, 11, तो कौन कौन से हुए, 1 5 और 9, कौन कौन से हो गए, 1 5 और 9। अब सेकंड वाला देखें, a इक्वल टू बी, क्या बोल रहे हैं, a इक्वल टू क्या आ गया, b। तो सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, के बराबर होते हैं। a इक्वल टू a, तो ये रिफ्लेक्सिव है, a इक्वल टू क्या, a, तो a क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। a इक्वल टू b है, तो b इक्वल टू भी क्या होगा, a होगा, तो a b ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। ये क्या आया, रिफ्लेक्सिव, और एक और क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। तो a इक्वल टू बी है, b इक्वल टू सी है, तीनों को बराबर करें तो a इक्वल टू भी क्या आ गया, c, तो a भी है, b c भी है और a c भी है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव।
है समझ में। अब अगली चीज क्या थी, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो 1 के बराबर क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, कौन से, 1 ही होगा ना बस, 1 के बराबर क्या है, 1 के बराबर 1 होगा ना, है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, एक क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, एक हैगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमको एग्जाम्पल बताएं तो वो आप खुद करिएगा, जो नहीं आएगा तो मेरे डाउट में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11th कर रहे हैं, करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट, एक सेट है सभी पॉइंट का, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं, सभी पॉइंट का सेट हैगा। क्या है, रिलेशन दिया है P, Q है ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन सेम क्या है, या इक्वल टू बोले सेम डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोल रहे हैं, इस अपने पास एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक पॉइंट क्या होगा, कहीं पे P होगा, एक पॉइंट क्या होगा P हैगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया, K दिया है, एक और पॉइंट कौन सा है Q है, उसका डिस्टेंस भी क्या है K है, दोनों का डिस्टेंस क्या दिया बराबर है, हमको ये रिलेशन बताना है। तो क्या है, एक पॉइंट P है तो उसका खुद से डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा, P बराबर किसके रहेगा, P के रहेगा, तो P, P ना, डिस्टेंस है ना, खुद का मतलब P किसके, ये दोनों आपस में, इन दोनों डिस्टेंस क्या रहेगा, K रहेगा ना, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना K, ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है Q की जगह, उसका डिस्टेंस भी क्या है ओरिजिन से क्या है K है ना, तो बिलोंग क्या कर रहा है, रिलेशन से कर रहा है, इट इज क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बोल रहे हैं, अब दो पॉइंट है, P का Q से डिस्टेंस क्या है, P और Q, इसका डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस K है, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस क्या है K, Q से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है K, और ओरिजिन से P का डिस्टेंस कितना है, तो ये दोनों मान लो P इक्वल टू Q दिया, दोनों डिस्टेंस कितना दिया Q का दिया, और Q से P दोनों का डिस्टेंस का भी क्या है Q है, तो मतलब PQ बिलोंग्स टू R और QP भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R से, तो इसलिए क्या है सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव, एक और पॉइंट आया था PQR आया था हमेशा, तो इसका डिस्टेंस भी कितना है K, P से P और Q का दोनों डिस्टेंस बराबर था, ओरिजिन से कितना था K था, तो वो बिलोंग कर रहा था अपने रिलेशन से, P और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या था K था, Q और R का डिस्टेंस था वो भी क्या था K था, तो P और R का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा K होगा ना, तो Q R बिलोंग क्या कर रहा है R से, तो इसका डिस्टेंस सब बराबर आ रहा है, तो P R भी क्या आएगा, बिलोंग का रिलेशन, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हुआ है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आया समझ में। अब इसका क्वेश्चन में इसके अलावा एक और चीज दी उन्होंने कि शो करना हमको सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या है, सभी पॉइंटों का सेट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन प्लेन रिलेटेड टू P इज सर्कल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट क्या बताना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P is circle passing through P। अब P क्या है, एक पॉइंट हैगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है K। सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक पॉइंट, मतलब किसी एक, हमने मान लिया ओरिजिन से जितने भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन उसका डिस्टेंस क्या है इक्वल है, क्या हो गया, सर्कल क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन इज के, कितना है अपना के है, इज क्या होगा सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन होती है अपने सारे पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं के डिस्टेंस पे तो पूरा क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा ना। तो क्या है यही बताना था हमको, तो ये शो होगा कि पी क्या है, पी से इतने ही पॉइंट रिलेटेड है, मतलब हमने क्या लिया, क्यू करा था, आर करा था, और खूब सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट करेंगे इन सभी पॉइंटों के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, अपने सर्कल बोलेंगे, क्योंकि सब पॉइंट मिला के आपस में क्या बना लेंगे, सर्कल बनाएंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या 12 है, ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल का सेट है। रिलेशन दिया है क्या, T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 किसके सिमिलर है, T2 के, इज इक्विवेलेंस रिलेशन बताना हमको, कौन सा रिलेशन बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। उसके बाद राइट ट्रायंगल 3, 4, 5, 12, 13 और 6, 8 और 10 ये आपस में कैसे रिलेटेड हमको ये बताना है, ये सब के सब क्या है, ट्रिपलेट से। तो सिमिलर क्या होते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर क्या होते हैं, दो ट्रायंगल है जिनका क्या होगा, शेप क्या होता है एक जैसा, जिनका शेप क्या होगा एक जैसा शेप होता है, उसका साइज किसी भी रेशो में हो सकता है, फिर साइड क्या होती है सेम रेशो में। मैं किसी ट्रायंगल के सभी एंगल आपस में बराबर है, साइड्स क्या है सेम रेशो में है, उनका शेप क्या है सेम हैगा, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, ट्रायंगल बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। जैसे स्क्वायर हुआ, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी कर्व्ड ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर का मतलब क्या होगा, उनका शेप क्या होगा एक जैसा होता है, उनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, साइड क्या होती है सेम रेशो में होती है, सभी एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम इसको पढ़े, अभी यहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हैगा, एक ट्रायंगल हैगा, मान लिया अपन ने ए बी और क्या ले लिया, एक सी ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, 5, 4 और 3 साइड है, 5, 4 और 3 साइड है। एक और ट्रायंगल हैगा, दो बच्चों ने बनाया अलग अलग, स्कूल में बनवा रहे थे वो, तो क्या हो गया, उसको भी सेम ऐसे ही बनाना था, तो दोनों ट्रायंगल है तो एक ही, तो खुद के दोनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे ना, एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जैसे ही नाप के बनाया उन्होंने, तो क्या होगा, ट्रायंगल इज सिमिलर टू itself, therefore T1, T1 belongs to R, for T belongs to T लिख लो, for all T क्या कर अपने सेट से बिलोंग कर रहा, तो क्या हुआ, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट आई किसकी बारी, सिमिलर की, एक ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम क्या ले लिया, P Q और R। ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है किसका, ए बी और सी सिमिलर किसके, P Q R के। किसी बच्चे की इच्छा वो पहले बनाने की, उसको पहले लिख दिया, तो P Q R भी क्या होगा, सिमिलर होगा इसके ए बी और सी के। तो T1 सिमिलर टू T2, therefore and T2 also similar to क्या होगा, T1। तो T1, T2 belongs to क्या कर रहा है, R, और T2 belongs T1, ये भी किससे का रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, therefore it is symmetric। अब आता है तीसरा ट्रायंगल, D, E और F, ए बी है 5, 4 और 3। ए बी ये किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, डी ई एफ है,
तो ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर सिमिलर किसके, डी ई एफ के, तो ए बी सी भी किसके सिमिलर होगा, डी ई एफ के। तो अपने पास 3 ट्रायंगल हो गए, T1 सिमिलर टू है T2, T2 सिमिलर टू है T3, इसको T1, T2 और T3। तो T1 भी क्या होगा, सिमिलर होगा किसका, T3 का। देयरफॉर T1, T2 बिलोंग्स टू R, T2, T3 बिलोंग्स टू R, T1, T3 भी क्या आएगा, बिलोंग्स करेगा R से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, तो क्या हुआ, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था हमको, 3 रेशो दिए थे, राइट एंगल के दिए थे, 3, 4 और 5, 5, 12 और 13, और उसके बाद 6, 8 और 10 ऐसा दिया था, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8 और 10। तो इन सब के जो रेशो हैं वो क्या आएगा, बराबर आएंगे। इन सब के जो रेशो निकालें अपन से 3, 6 करें, 3 और 6 का रेशो, 4 और 8 का रेशो, 5 और 10 का रेशो, कितना आ रहा, 1/2, 1/2, 1/2। सबका रेशो क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। कौन सा, इनमें कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, सेम साइज का हो, 3/6, 4/8, 5/10, क्या आ रहा, 1/2 आ रहा सबका रेशो। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर थे, हमको दिए थे, ट्रिपलेट्स दिए थे, तीन पेयर दिए थे, उनमें से कौन कौन से तो सिमिलर हमको बताने थे। तो कौन कौन से सिमिलर है, पहला और लास्ट वाला। इसका रेशो को 3/5, 4/12 अलग अलग आ रहे हैं। इन दोनों निकाले 5/6, 12/8 वो भी अलग अलग आ रहे हैं। तो कौन कौन से सेम आ रहे हैं, 3, 4 और ये वाले दोनों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटर क्या हमारा एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब क्या टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स और जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बने होते हैं वो सब क्या होगा, हमारे पॉलीगॉन। सिंपल, अपन इतना नहीं पढ़ना डिटेल में पॉलीगॉन क्या होता है, अपन को तो क्या बताना है, क्या है, ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। उसके बाद रिलेशन क्या है, P1, P2, P1 and P2 have same number of sides। इसकी नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है। फिर इसका क्या बताना है, A इज रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। किससे रिलेट कर रहे हैं, राइट ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं, हुज है ना। तो राइट ट्रायंगल 3, 4 और 5, ये क्या उसकी साइड दे रखी उन्होंने। तो इस वो क्या होंगे, जो राइट ट्रायंगल होता है किस टाइप के पॉलीगॉन के सेट में आएगा, हमको क्या बताना है, जो राइट ट्रायंगल है किस टाइप के पॉलीगॉन के सेट में आएगा। तो वो बाद में देखेंगे हम, पहले क्या रिफ्लेक्सिव के लिए ना। जैसे अपने 2 ट्रायंगल ले लिए, दोनों ट्रायंगल क्या है, पॉलीगॉन है, दोनों नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3 होती है। तो P1, P1 है ना, दोनों किससे बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, 2 है ना। दोनों पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन है, जैसे अपन ने लिया ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। जैसे अपन देखें P1 और P2 2 पॉलीगॉन लिए, P1 और P2 क्या है, दोनों के नंबर साइड 3 है, 3 मिनिमम हो सकती है, 3 साइड है ये। तो P2 और P1 दोनों में कितनी 3 है, तो P2 और P1 में कितनी होगी, 3 साइड होंगी दोनों। तो ये दोनों क्या हो गए 8। तो ये क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स कर रहा है R से, P1, P3 किससे बिलोंग करेगा, R से। ऐसा लिख सकते चाहो तो, P1 हैज 3 साइड अपन ले ली, मान ली कितनी, 3 साइड मान ली। तो P1 दोनों में बराबर नंबर ऑफ साइड हो गई।
P1 में कितनी थी, P1 और P3 P2 दोनों बराबर थी, तो P2 P1 में भी क्या होंगी, बराबर। P1 और P2 में इक्वल थी, P2 और P3 में इक्वल थी, तो P1 और P3 में भी क्या है, इक्वल। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, किस टाइप का रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। तो ये सब क्या है हमारे, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या है, सेट ऑफ, तो राइट ट्रायंगल जो होता है हमारा किस टाइप का सेट होगा, इसमें कितनी साइड होती है, सभी 3 साइड होती है। तो राइट ट्रायंगल किसका सबसेट हुआ हमारा, है ना, राइट ट्रायंगल किस टाइप का पॉलीगॉन हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का। राइट ट्रायंगल किस में साइंस है, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 3 होगी। राइट ट्रायंगल हैव 3 साइड, तो ये क्या होगा, एक साइड सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो बचे हमारे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है, एल है सेट ऑफ ऑल लाइन ऑन इन प्लेन एक्स वाई। मतलब क्या है, जो एल है सभी लाइनों का सेट है एक एक्स वाई प्लेन पे। फिर रिलेशन दिया है L1 रिलेटेड टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब एक लाइन हैगी वो दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल हैगी। तो L1 कॉमा L1 बिलोंग्स किससे करेगा, R से। कैसे करेगा, ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एक लाइन क्या होती है, खुद के पैरेलल होती है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। फिर L1 इज पैरेलल टू L2। एक लाइन है L1 वो किसके पैरेलल है, L2 के। तो L2 इज पैरेलल टू L1, तो L2 भी किसके पैरेलल है, L1 के। तो L1 कॉमा L2 किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से, और L2 कॉमा L1 भी किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे रिलेशन। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या है, तीसरी लाइन आ जाती है L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, therefore L1 is also parallel to L3। L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, तो L1 भी किसके पैरेलल होगा, L3 के। तो L1 कॉमा L2 बिलोंग्स क्या कर रहा है, रिलेशन से। L2 कॉमा L3 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे रिलेशन से। तो क्या करेगा, L1 L3 भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब जो ये हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी पे क्वेश्चन खत्म नहीं है, उसका उन्होंने और भी दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू। एक लाइन दी है, इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी लाइन है सबका सेट पता करो। तो हमने पढ़ा था लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो कंपेयर करा, y इक्वल टू कितना दिया, 2x प्लस 4 दिया है, तो m इक्वल टू कितना होगा हमारा 2, m इक्वल टू कितना हुआ 2। तो y इक्वल टू 2x प्लस सी इज क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 के। मतलब ये जो है आपस में कैसे रिलेटेड होगा, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 से लेकर कहां तक का, 4 तक का, और उसका रिलेशन दिया तो बताना किस टाइप का है। तो बिना ऑब्जेक्टिव देखे, बिना ऑप्शन देखे उसका बताओ आंसर। पहले तुम लोग कर लेना, उसके बाद चेक करना। इससे हमारा पॉइंट सेट क्या दिया है, 1 2 3 और 4। तो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 और 2 ये दिया है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सभी वैल्यू का होना चाहिए, 1 1 है
2 है, 3 3 है और 4 4। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक की बारी। 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या उसमें? 1 2 2 1 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है? ट्रांजिटिव। तो 1 2 है, 1 2 है, 2 1 है, तो 2 1 का फिर वापस क्या आएगा? 1 2 आएगा, ए बी बी सी, तो सी के लिए यहाँ पे क्या होगा? वापस क्या आएगा? 1 1 ये सेम वैल्यू है, 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 भी है इसमें, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव भी है इसमें। तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन कौन सा उसमें देखना क्या लिखा हुआ है। उसका ये 15th वाला था। 16th में हमें एक रिलेशन बनाकर दिया हुआ है, ए कॉमा बी, वहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी? b -2 आएगी और b ग्रेटर देन क्या है? 6 है। अब इसमें हमको ऑप्शन देखना पड़ेंगे, तो कौन कौन से दिए हुए हैं? 2,4 ग्रेटर देन 2,4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से 3,8 6,8 और 8,7। तो देखो पहली चीज तो b की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, b वाली वैल्यू बात की। फिर a की वैल्यू आएगी b में से 2 माइनस करने, मतलब a की वैल्यू है b से छोटी, तो ये b है और ये है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। 3 8, अब यहाँ पुट कर देख लो, b की वैल्यू कितनी? 8 8 माइनस 2 करते हैं कितना आता है? 6, तो हमारा आंसर क्या है? 6,8। आया समझ में? अब इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फंक्शन, तो आप पहले एक बार इसे ट्राई कर लीजिए घर पे। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।